हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शंस। ठीक है, इन्हें कह सकते हैं संरचनात्मक इस्पातीय जोड़। देखिए, स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन की अगर हम बात करें तो आपका ये दो तरह का होता है। पहला होता है इसमें परमानेंट कनेक्शन, जिसमें आपका क्या आता है, आपका रिवेट कनेक्शन आता है और आपका क्या आता है, वेल्डेड कनेक्शन आता है। ठीक है, सेकंड होता है आपका टेम्प्रेरी कनेक्शन, जिसमें आपका क्या आता है, बोल्ट कनेक्शन और आपका पिन कनेक्शन आता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका कौन कौन सा है, इसमें आपको सिलेबस में रिवेट कनेक्शन है, वेल्डेड कनेक्शन है और आपका बोल्टेड कनेक्शन है। ठीक है, ये तीन कनेक्शन आपके सिलेबस में है और यही हम सब पढ़ने वाले हैं। आपका जो पिन कनेक्शन होता है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इससे हमें कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना है। अब देखिए परमानेंट कनेक्शन की बात करें तो इसमें आपका रिवेट है और वेल्ड है। तो देखिए इन्हें हमें परमानेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि जो रिवेट कनेक्शन होता है वो भी अगर आपने एक बार कर दिया है तो उसे हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। हटा सकते हैं लेकिन काफ़ी मुश्किल से हटाते हैं, इसलिए हमने इसे कह दिया परमानेंट कनेक्शन कह दिया। वहीं आपका वेल्डेड कनेक्शन है तो वेल्डेड कनेक्शन हटाना तो बहुत ही मुश्किल होता है और इसे हटाने के लिए तो आपको क्या होगा, जो आपका वेल्डेड पोर्शन है उसे आपको काटना ही होगा, तभी आप इसे हटा सकते हैं। इसलिए हमने इन्हें क्या कहा, परमानेंट कनेक्शन कहा है। वहीं टेम्परेरी कनेक्शन की अगर बात करें इसमें आपका क्या है, बोल्टेड कनेक्शन है। देखिए बोल्ट कनेक्शन को अगर आपको हटाना है तो इसमें क्या करना होगा, आपको जैसे ही आपने दो मेंबर को जोड़ दिया है बोल्ट से, उसके बाद में अगर आपको हटाना है तो क्या करेंगे, आप आसानी से बिना किसी तोड़ फोड़ के आप आसानी से जो आपका बोल्ट है उसे निकाल सकते हैं और आप कनेक्शन को हटा सकते हैं। तो इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, टेम्परेरी कनेक्शन कह दिया है। वहीं आपकी आप अगर बात करें पिन कनेक्शन की तो इसमें भी ऐसी होता है, क्या आपने दो प्लेट्स को आपने अगर जोड़ा है पिन की हेल्प से, तो आप क्या करेंगे, जब चाहें पिन हटा सकते हैं और आपका कनेक्शन क्या है, आसानी से हट जाएगा। ठीक है, देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट कनेक्शन का जो टॉपिक है आपका वो है रिवेट जॉइंट। ठीक है, ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, रिवेट जॉइंट। देखिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका रिवेट जॉइंट आपका क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें रिवेट की, ठीक है, तो रिवेट क्या होता है आपका, रिवेट क्या होता है, ये रिवेट इस्पात की एक कील होती है जिसका एक सिरा कुछ मोटा बनाया जाता है, इसे हेड कहा जाता है तथा शेष भाग को शैंक कहते हैं। ठीक, यानी क्या है, आपका रिवेट जो होता है वो कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, इसका एक सिरा जो ऊपर वाला सिरा होता है वो कुछ मोटा होता है। ठीक है, जैसे इसमें दिखाया गया डायग्राम में कुछ मोटा होता है, इसे हम हेड कहते हैं। नीचे वाला जो सिरा होता है वो आपका क्या होता है, पतला होता है, इसे हम शैंक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का जो साइज़ होता है इन दोनों का, ठीक है, यानी इसका साइज़ कितना होगा, इसका कितना होगा, तो इन दोनों का साइज़ क्या होता है, हेड का परिमाप शैंक के व्यास के निश्चित अनुपात में रखे जाते हैं। यानी इन दोनों का क्या होता है, एक निश्चित रेशियो रखा जाता है हेड के और पेन के साइज़ का। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवेट। क्या होता है, रिवेट क्या होता है, एक कील होती है जिसका एक सिरा क्या होता है, मोटा होता है, इसे हेड कहते हैं। नीचे वाला सिरा क्या होता है आपका, पतला होता है, जिसे हम शैंक कहते हैं। ये आपका रिवेट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट्स। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है आपका, पहला होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ इट्स हेड, यानी जो हेड की शेप होती है उसके अकॉर्डिंग हम जो है आपका जो रिवेट है उसे कई टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे पहला होता है आपका स्नैप हेड। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है आपका, यानी कि जो हेड है इसका वो क्या होता है, कुछ स्नैप्ड कर दिया जाता है, यानी कुछ राउंडेड कर दिया जाता है। तो इस तरह का जो क्या कहलाता है आपका, ये स्नैप्ड हेड कहलाता है। सेकंड होता है आपका पेन हेड, यानी अगर हेड आपका राउंडेड ना होकर कुछ इस शेप में है तो ये कहलाता है आपका पेन हेडेड रिवेट। ठीक है, अच्छा थर्ड बात करें तो पेन हेड विद टेपर्ड नेक, यानी क्या है, जो हेड है वो तो आपका क्या है, वो पेन की तरह है, लेकिन जो आपका शैंक है उसे क्या कर दिया आपने, कुछ टेपर्ड कर दिया है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका पेन हेड विद टेपर्ड नेक। सेकंड होता है आपका राउंडेड काउंटर संक हेड, यानी जो है ऊपर का पोर्शन जो हेड है वो क्या है, राउंडेड है, लेकिन क्या है, संक्ड है, नीचे क्या कर दिया है आपका शैंक में इसे संक कर दिया गया है, तो ये कहलाता है आपका राउंडेड काउंटर संक हेड। ठीक है, ऐसे वैसे होता है आपका फ्लैट काउंटर संक, यानी क्या होता है, जो आपका हेड है वो तो फ्लैट है लेकिन क्या है, संक कर दिया गया है। आपका नेक्स्ट होता है आपका फ्लैट हेड, यानी हेड क्या है, बिल्कुल फ्लैट है इस तरह से। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका फ्लैट हेड रिवेट। देखिए ये जो आपके क्लासिफिकेशन था रिवेट का, ये क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ इट्स हेड, यानी हेड का जो शेप था उसके अकॉर्डिंग हमने इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फिटिंग, यानी लगाए जाने वाली विधि के अनुसार। तो देखिए हम रिवेट को किस तरह से यानी कितने प्रकार से लगा सकते हैं। तो पहला है आपका हॉट ड्राइवन रिवेट होता है आपका, और कोल्ड ड्राइवन रिवेट होता है।
हॉट ड्राइवन रिवेट क्या होता है कि जब आप रिवेट को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है, यानी गर्म करने के बाद में क्या होता है, रिवेट आपका सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट हो जाता है तो उसे हम आसानी से जो है लगा सकते हैं कनेक्शन में, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका हॉट ड्राइवन रिवेट। अच्छा, बात करें हम कोल्ड ड्राइवन रिवेट की, तो इसमें क्या होता है, आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हम वर्क कर रहे हैं उस पर ही करते हैं, तो इसे लगाना हमारा थोड़ा हार्ड होता है, यानी थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उस जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे जो आपका स्टील है वो काफ़ी हार्ड होता है, तो इसलिए इसे लगाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसे हम जो आपका कोल्ड ड्राइवन रिवेट होते हैं इन्हें हम अप टू 12 mm, ठीक है, अगर 12 mm तक आपका रिवेट यूज़ हो रहा है, इसका डायमीटर 12 mm है, तब तो हम क्या करते हैं, कोल्ड रिवेटिंग कर देते हैं। लेकिन अगर इससे ऊपर हमारा रिवेट यूज़ कर रहे हैं, यानी हम रिवेट का डायमीटर क्या है 12 mm से ज़्यादा है, तब यूज़ करते हैं हम वो हॉट ड्राइवन रिवेट यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी क्या करते हैं, पहले रिवेट को गर्म करेंगे, उसके बाद में कनेक्शन में इसे लगाएंगे और ये आसानी से लग जाता है, ठीक है। और जब ये ठंडा हो जाता है फिर से, तो फिर से क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है और आपका कनेक्शन भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ पावर इज यूज, यानी लगाने के स्थान पर शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो ये आपका कई तरह का होता है। इसमें भी देखिए, पहला है आपका हैंड ड्राइवन रिवेट। अब देखिए हैंड ड्राइवन रिवेट क्या होगा, यानी क्या होगा कि आप जो है रिवेट को हाथ से ही लगा रहे हैं, ठीक है, जो फिट कर रहे हैं आप रिवेट को वो हाथ से कर रहे हैं, और जो पावर यूज़ कर रहे हैं, यानी सपोज आप कोई हैमर यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज़ भी आप क्या कर रहे हैं, हाथ से ही कर रहे हैं, ठीक है। यानी रिवेट को नीचे वाला जो उसका शैंक वाला पोर्शन है, उस शैंक वाले पोर्शन को भी आप क्या कर रहे हैं, हेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए जो पावर यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप हैमर यूज़ कर रहे हैं, वो हाथ से ही यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं हैंड ड्राइवन रिवेट, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट। अब पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट क्या होता है, देखिए आप जो है रिवेट को लगाने के लिए क्या कर रहे हैं, पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, मशीन का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो रिवेटिंग कर रहे हैं आप, ये जो ज्वाइंट कर रहे हैं, रिवेट लगा रहे हैं, ये कहाँ लगा रहे हैं, ये जहाँ आपकी साइट चल रही है, यानी जहाँ पे आपका वर्क चल रहा है, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप वहीं पे यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से कहलाता है आपका पावर ड्राइवन। ये देखो फील्ड रिवेट, ठीक है, जहाँ पे काम चल रहा है वहीं पे आप रिवेटिंग कर रहे हैं, ठीक। थर्ड होता है आपका पावर ड्राइवन शॉप रिवेट, यानी क्या है कि आप जो वर्क कर रहे हैं, जो आप कनेक्शन कर रहे हैं, रिवेटिंग कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं, वो आप वर्कशॉप में कर रहे हैं। अब देखिए वर्कशॉप में कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी सारी मशीनें होंगी, सारे इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होंगे, और आपका जो यानी कि जो आपका क्वालिटी कंट्रोल होगा वो काफ़ी अच्छा होगा इसमें, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पावर ड्राइवन शॉप रिवेट यूज़ करते हैं। देखिए मैं अगर मानूँ कि इसकी आपकी जो एफिशिएंसी 100% है, ठीक है, यानी अगर आपका पावर ड्राइवन शॉप रिवेट की एफिशिएंसी 100% है तो इसकी कितनी होगी, इसकी 90% होगी, और इसकी आपकी क्या होगी, 80% होगी, यानी इसकी इससे 10% कम होगी, और इसकी इससे भी आपकी 10% कम होगी। तो सबसे अच्छी जो रिवेटिंग प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, वर्कशॉप में होती है, इसलिए आपका जो सबसे अच्छा रिवेट माना जाता है वो पावर ड्राइवन शॉप रिवेटिंग मानी जाती है, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट्स हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका रिवेट ज्वाइंट। अब देखिए रिवेट ज्वाइंट क्या होता है आपका, क्या होता है, ए रिवेटेड ज्वाइंट इज अ परमानेंट ज्वाइंट विद मेनली टू कंपोनेंट विच आर हेल्ड टुगेदर बाय ए रिवेट विद द हेड एट द टॉप एंड टेल एट द बॉटम। यानी क्या होता है, इसमें दो मेंबर को जोड़ा जाता है, ठीक है। अब उन दो मेंबर को आप क्या कहते हैं, बराबर में साथ साथ रख कर जोड़ सकते हैं, और ऊपर नीचे रख कर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, रिवेट का यूज़ करते हैं। तो रिवेट हम किस तरह से लगाते हैं कि आपका जो हेड होता है, हेड एट टॉप होता है, और आपका जो टेल होता है, यानी जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो नीचे होता है, ठीक है। जब हमने इसे लगा दिया इस रिवेट को इस कनेक्शन में, तो फिर हम क्या करते हैं, नीचे से इसमें पावर लगाते हैं, और इसे भी हम क्या करते हैं, हेड बना देते हैं, ठीक है। इस तरह का कनेक्शन क्या कहलाता है, आपका रिवेटेड कनेक्शन कहलाता है। क्या होता है, देखिए इसमें मान लीजिए सपोज एक प्लेट ये थी आपकी, और एक प्लेट आपकी ये है, ये दो प्लेट थी, इन्हें आपने क्या किया है, ऊपर नीचे रखा है, ठीक है। तो इन्हें ऊपर नीचे रख दिया है, उसके बाद में क्या किया आपने, एक होल किया है बीच में। होल करने के बाद में क्या किया आपने, एक रिवेट लिया, ठीक है। रिवेट को आपने किस तरह डाला है कि इसका जो हेड है वो ऊपर रखा है, और जो आपका टेल है, जो नीचे वाला पोर्शन है, जो शैंक है, वो इसमें हमने डाल दिया है, ठीक है। इसे डालने के बाद में क्या किया है आपने, नीचे से इसमें पावर लगाई है, और इसका जो है हेड बना दिया है, जैसे आपको ऊपर था वैसे ही हेड नीचे बना दिया है, और आपका ये कनेक्शन हो गया है, ठीक है। इस तरह का कनेक्शन आपका क्या कहलाता है, रिवेट कनेक्शन कहलाता है, ठीक। अब देखिए अगर हम बात करें
अब देखिए अगर हम टाइप ऑफ रिवेट ज्वाइंट, तो ये दो तरह के होते हैं आपके, ठीक है। पहला होता है आपका लैप ज्वाइंट और सेकंड होता है आपका बट ज्वाइंट। देखिए लैप ज्वाइंट क्या होता है, लैप ज्वाइंट में क्या होता है आपका, हिंदी से कहते हैं हम चढ़ाव जोड़। चढ़ाव जोड़ में प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाव देकर रिवेटों द्वारा जोड़ा जाता है। क्या है आपका, ये लैप ज्वाइंट इज अ ज्वाइंट इन विच द मेंबर्स आर ओवरलैप्ड, यानी मेंबर को क्या किया आपने ओवरलैप्ड किया है। देखिए जैसे एक मेंबर आपका ये था, एक मेंबर आपका ये था, इन दोनों को आपने ऊपर नीचे रखा है और ऊपर नीचे रखने के बाद में क्या किया आपने, रिवेटिंग कर दी है, यानी रिवेट द्वारा इन्हें जोड़ दिया है और इनकी जो लेंथ है वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें, देखिए इसमें इसका अगर टॉप इन प्लेट्स का अगर हम टॉप व्यू देखें तो क्या है आपका, एक प्लेट आपकी ये रखी है, ठीक है, और दूसरी प्लेट आपकी ये है। इन दोनों प्लेटों को क्या किया आपने, ऊपर नीचे रखा है और क्या किया है, इसमें होल किया है, होल करने के बाद में क्या है आपने रिवेट लगा दिए हैं, ठीक है। अब इसने हमने इसे क्या कहा है, इसे कहा हमने सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। सिंगल रिवेटेड क्यों कहा है, क्योंकि आपने क्या है, रिवेट की जो लाइन है वो एक ही लाइन में रिवेट लगाए हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसे क्या कहा है, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट कहलाता है। अब देखिए लैप कितना होता है, जहाँ से जहाँ तक आपने ऊपर नीचे रखा है इन दोनों को, यहाँ तक कहलाता है ये आपका लैप, ठीक है, यानी यहाँ तक आपने क्या किया, इन दोनों को ओवरलैप किया है, तो ये कहलाता है आपका लैप कहलाता है। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है आपकी लैप ज्वाइंट कहलाती है। अब देखिए इसमें अगर आपने दो लाइनें यूज़ की हैं, ठीक है, इसमें भी आपने क्या किया है, दो प्लेट्स थी आपकी है, इन दोनों प्लेट को क्या किया, ऊपर नीचे किया है, नहीं क्या किया, ओवरलैप किया है, और फिर इसमें क्या किया है आपने, दो लाइन में रिवेट लगा दिए हैं, ठीक है। एक लाइन में आपको रिवेट ये लगा दिया है और आपने एक लाइन में रिवेट ये लगा दिया है, तो ये क्या कहलाता है आपका, एक कहलाता है डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, ठीक। इसी तरह से अगर आप तीन लाइन यूज़ कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा आपका ट्रिपल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। वैसे ही आप और लाइन, मतलब जितनी लाइन यूज़ करेंगे उस हिसाब से आपका रिवेट का नाम, रिवेट कनेक्शन का आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये था आपका रिवेटेड ज्वाइंट में आपका जो आपका बट ज्वाइंट था वहाँ तक हो गया है, ठीक है। अब सॉरी जो आपका लैप ज्वाइंट था वो हो गया है, ठीक। आगे नेक्स्ट इसका टाइप है वो बट ज्वाइंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको, इसमें कोई भी डाउट है आपका, तो आप मुझसे या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप पर्सनल व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं।